नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है। ये नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत वैध होगी। इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्येक 6 महीने में एक बार ईरान में प्रवेश कर सकेंगे। अगर भारतीय नागरिक अधिक अवधि के लिए ईरान में रहना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने की अवधि के भीतर बार बार अन्य प्रकार के वीजा लेने होंगे। ये वीजा भारत में ईरान के संबंधित प्रतिनिधि के माध्यम से लेना अनिवार्य होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 1 फरवरी से 1 मार्च तक रबी फसल की गिरदावरी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से फसल को हुए नुकसान की सूचना मिलने के बाद मंडल आयुक्त व उपायुक्तों को गिरदावरी के बाद नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये अधिकारी 30 जनवरी से लेकर कल तक उन रबी फसलों की रिपोर्ट तैयार करेंगे जहां ओलावृष्टि व भारी वर्षा के कारण हुआ नुकसान 50% या उससे अधिक है। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाले से संबंधित मामले में पंचकुला सहित दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर छापेमारी की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पंचकुला के सेक्टर 25 में डॉक्टर विवेक और डॉक्टर विक्रम के घर छापेमारी की गई और पूछताछ चल रही है। उनके रायपुर रानी स्थित अस्पताल में भी सुबह 7 बजे प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की और खोजबीन चल रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने राज्य के प्रत्येक शहर में पंचकर्मा केंद्र और पर्यटन स्थलों में पर्यटन आरोग्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद श्री विज ने बताया कि जिला व राज्य स्तर पर आयुष योग सहायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने एवं योग सहायकों के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 5,500 आयुष योग सहायकों की भर्ती की जाएगी और उनके शहरी क्षेत्र के मुख्य पार्कों, धर्मशालाओं व सामुदायिक केंद्रों में योग प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि इसी तरह आयुष योग निरीक्षक और प्रशिक्षक के पहले से मंजूर शुदा पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष मंत्री ने कहा कि किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में अधिकारियों को राज्य औषधीय पादप बोर्ड से चर्चा करने को कहा गया है। श्री विज ने कहा कि इससे किसानों की स्थिति मजबूत होगी। हरियाणा के मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि पिछले महीने पिहोवा क्षेत्र के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य मंजूर किए गए, जिन पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। श्री संदीप सिंह पिहोवा के गांव मोहनपुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों में हलके के 20 से अधिक गांवों में सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं और जल्द ही 8 और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पता लगाने के बाद कि किन गांवों में सामुदायिक केंद्र की जरूरत है, इस बारे संबंधित विभाग को अगले महीने तक सूचित कर दिया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि जिन गांवों में सार्वजनिक भवन, ग्राम सचिवालय या चौपाल नहीं है, उनके द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर सरकार इन भवनों के निर्माण के लिए मदद करेगी। पुरुष अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बेनोनी में 245 दौड़ के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48 ओवर और 5 गेंद में 8 विकेट पर 248 रन बनाकर मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 244 रन बनाए, जबकि भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंडर 19 विश्व कप फाइनल में पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि टूर्नामेंट में टीम के अब तक अजय रहने से अतुल्य प्रतिभा और खेल भावना का पता चलता है। उन्होंने कहा कि टीम के प्रदर्शन ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंचना शान की बात है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।